नमस्कार किसान भाइयों, मैं यशवंत एक बार फिर आप सभी का आसान खेती यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं इस साल मौसम काफ़ी हमारी फसलों के लिए अनुकूल है। पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी हमको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रही है। लेकिन अब एक समस्या हमको फसलों में देखने को मिल रही है कि पौधे ने हाइट तो अच्छी ले ली है, ब्रांचेस का डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ है, पौधे में ग्रीनरी भी अच्छी है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं फूल और फलों की कमी देखने को मिल रही है। अब फूल और फलों की संख्या अगर हमारी फसलों पर नहीं हुई, लेकिन पौधा हमारा 5 फीट और 7 फीट का भी हो गया, तो हमारे किस काम का है। हमको उसमें चाहिए फूल और फलों की संख्या। तो हमारी फसलों के ऊपर हम कैसे फूल और फलों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। फूल और फलों की संख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि हमारा उत्पादन बढ़ेगा और आने वाले समय में हमको अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो कौन कौन से उत्पाद ऐसे हैं जिनका हम उपयोग करके हमारी फसलों के ऊपर फूल और फलों की संख्या बढ़ा सकते हैं और आने वाले समय में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जानने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। एवं जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपको सही समय पर मिलती रहे। आप देखेंगे किसान भाइयों कि आपके फसल में वेजिटेटिव जब ग्रोथ होती है और जब मौसम अनुकूल होता है तो उसमें क्या होता है कि पौधा एकदम से बढ़वार लेता है। अभी आप जैसे सोयाबीन की हाइट भी देखेंगे तो 1.5 से 2 फीट की हमको देखने को मिल रही है। तो अब उस सोयाबीन की हाइट या फिर मिर्च हो या कपास हो, किसी भी फसल की हाइट बहुत ज़्यादा कैसे बढ़ती है, क्यों बढ़ती है? उसका कारण क्या होता है किसान भाइयों? जब हम देखेंगे कि हमारा जो पौधा तने से स्टार्ट होता है, फिर उसमें ब्रांचेस निकलती है, फिर ब्रांचेस निकलती है, फिर ब्रांचेस निकलती है और एक प्रकार से ऐसा छतरी नुमा आकार लेके हमारा पौधा चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारा पौधा एक ही दिशा में भागे जा रहा है, 2-4 शाखाएं निकलेंगी, वही बड़ी होती जाएंगी। उसका कारण क्या होता है? आपने देखा होगा आपकी फसलों में गांठें बनती जाती है। जैसे आपका यहाँ से पौधा बाहर निकला, तना आया, तने के बाद में यहाँ एक गठान बनेगी जहाँ से शाखाएं निकलेंगी, फिर ऊपर जाके गठान बनेगी, फिर शाखाएं निकलेंगी। इस प्रकार से आपका पौधा ग्रोथ करता है। लेकिन होता क्या है, जब पौधा अनचाही ग्रोथ लेता है तो गांठों से गांठों की दूरी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। अब जब गांठों से गांठों की दूरी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ ब्रांचेस पौधे में काफ़ी कम रह जाएगी। जब नंबर ऑफ ब्रांचेस कम दिखेंगी तो नंबर ऑफ ब्रांचेस कम होने के साथ में जितनी कम शाखाएं उतने ही कम फूल और फल। अब हमको चाहिए क्या कि जितनी ज़्यादा शाखाएं होंगी उतने ही ज़्यादा फूल आएंगे, उतने ही ज़्यादा फल आएंगे। तो अब जो गांठों से गांठों की दूरी है उसको हम कम कैसे करें? तो इसके लिए बाजार में आपको एक बहुत ही शानदार टेक्निकल मिलता है किसान भाइयों। उस टेक्निकल का नाम है पेक्लोबुटराजोल। 2% में आपको बाजार में अवेलेबल होता है। 23% में होता है, 40% में होता है। तो हम जिस आज प्रोडक्ट की बात करेंगे उसमें 40% पेक्लोबुटराजोल है, तो हमको उसी का उपयोग करना है। अब वो क्या करता है किसान भाइयों, उसका मेन मुख्य जो काम है, आपकी फसल में जो गांठों से गांठों की दूरी है, इंटरनोड्स जिसको हम बोलते हैं, इंटरनोड्स की दूरी को कम करना। अगर उसने इंटरनोड्स की दूरी को कम कर दी तो क्या होगा कि जितनी ज़्यादा गांठें, जितनी ज़्यादा इंटरनोड्स आपकी फसल में रहेंगी उतनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगे और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस रहेंगी उतनी ज़्यादा फूल और फलों को बढ़ावा देगा, उतनी ज़्यादा फूल और फलों की संख्या आपकी फसल में देखने को मिलेगी। तो आज हम जिस उत्पाद की बात कर रहे हैं किसान भाइयों, बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड का प्रोडक्ट है डोंगल, जिसमें कि पेक्लोबुटराजोल 40% एससी फॉर्म में उपलब्ध है। ये क्या करता है किसान भाइयों, फसल में इंटरनोड्स की दूरी कम हो गई, इंटरनोड्स की दूरी कम होगी तो फूल और फलों की संख्या बढ़ेगी। जब फूल और फलों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा उत्पादन सीधे सब बढ़ जाएगा। अब इसके अलावा जो फूल और फल ड्रॉप हो रहे हैं, जो लग चुके हैं लेकिन ड्रॉप हो रहे हैं, टिक नहीं रहे फसल के ऊपर, वो टिकना स्टार्ट हो जाएंगे। जो फूल और फल टिक चुके हैं उसको फल में कन्वर्ट करेगा। फल में कन्वर्ट होने के बाद में फल का साइज और फल की शाइनिंग पे भी काफ़ी अच्छा काम करता है। उसी के साथ में किसान भाइयों, जब हम डोंगल का उपयोग करते हैं तो होता क्या है कि पत्तियों की मोटाई, ये पत्तियों की मोटाई बढ़ा देगा, जिसके कारण पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी। क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी तो पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी करेगा और अगर पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन अच्छे से बनाएगा तो अपने फूल और फलों को भी अच्छे से पोषित कर पाएगा, जिसके कारण हमको हमारे फूल और फलों में इतना ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है। अब सीधी सी बात यह है, बाजार में एक भ्रम चलता है कि अगर हमने पेक्लोबुटराजोल का उपयोग किया तो वो आपकी फसल को रोक देगा, जाम कर देगा। लेकिन ये रोकता और जाम नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इंटरनोड्स की दूरी को कम करता है। इंटरनोड्स की दूरी कम होगी जिससे कि फूल और फलों की संख्या में बढ़ावा मिलेगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक ही जगह पर कितने गुच्छे में आपको फूल और फल लगे हुए दिख रहे हैं। इंटरनोड्स की दूरी काफ़ी कम हो चुकी है। आप उससे पहले जब डोंगल का उपयोग किया था उससे पहले आप देख सकते हैं कि इंटरनोड्स की दूरी कितनी ज़्यादा है, लेकिन इसका उपयोग करने के बाद आप देख सकते हैं कि इंटरनोड्स की दूरी कितनी कम हो गई है और एक ही जगह पे आपको 9 से 10 कलियों या फूलों का गुच्छा देखने को मिल रहा है। तो ये डोंगल का कमाल है किसान भाइयों। पौधे का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देगा, पत्तियों की मोटाई बढ़ा देगा, इंटरनोड्स की दूरी कम कर देगा, फूल और फलों की संख्या बढ़ा देगा। जो फूल और फल ड्रॉप हो रहे हैं उनको टिका देगा, जो टिक चुके हैं
उनका साइज बढ़ा देगा, उनकी शाइनिंग बढ़ा देगा और लास्ट में हमको उत्पादन में भी क्वालिटी देखने को मिलेगी। अब डोंगल का उपयोग हमको कैसे करना है किसान भाइयों, इसका दो प्रकार से उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहला हम इसको ड्रिप से 50 ml प्रति एकड़ की दर से मिर्च, कपास और सोयाबीन की फसल में कर सकते हैं। अगर आपकी बेल वर्गीय फसलें हैं जैसे गिलकी, लौकी, टमाटर, खीरा, तरबूज, खरबूज, इस प्रकार की अगर आपकी फसलें हैं तो मात्र 20 से 25 ml प्रति एकड़ की दर से आपको इसका उपयोग करना है। लेकिन अगर कपास, मिर्ची, सोयाबीन जैसी फसलें हैं तो आप इसको 50 ml प्रति एकड़ की दर से ड्रिप से उपयोग कर सकते हैं। उसी के साथ में अगर आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो मिर्ची, कपास, सोयाबीन पर आप 5 से 6 ml आप इसका उपयोग कर सकते हैं प्रति 15 लीटर की दर से। वहीं पर बेल वर्गीय आपकी फसलें हैं तो वहां पर आपको मात्र 2 से 2.5 ml पर 15 लीटर की दर से आपको इसका स्प्रे करना है। इससे ज़्यादा इसकी मात्रा नहीं लेनी है। आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जिन किसान भाइयों ने डोंगल का उपयोग किया है या फिर बाद में जब करेंगे तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में इसके रिजल्ट जरूर शेयर करिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आपको डोंगल के कैसे परिणाम मिले। तो आज के लिए इतने किसान भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद।